अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फजल रहमान काकड़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। आज के लीगल अवेयरनेस में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मुझसे व्यूअर्स ने पूछे हैं। स्टाम्प पेपर के मामलात के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन है लोगों को। अगर किसी फरीक़ैन के माबैन मुआहिदा होता है और मुआहिदे के दौरान जो ओरिजिनल स्टाम्प पेपर है वो गुम हो जाता है और फोटोकॉपीज़ दूसरे फरीक के पास है, ओरिजिनल का वो पता नहीं होता, तो अदालत में इस तरह मुआहिदे को कैसे साबित करते हैं? इसके अलावा अगर आपके पास कोई मुआहिदा आप तहरीर करते हैं और दूसरा जो फरीक है, वो जानबूझ के ओरिजिनल अपने पास रखता है और आपको देता नहीं, क्या फुटस्टेट के ज़रिए अदालत में कोई मुआहिदा साबित हो सकता है? तो आज का सेशन हम बात करेंगे कोई भी स्टाम्प पेपर गुम होने की सूरत में या फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदे में कोई खलल पैदा होता है, कोई परेशानी आती है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दूसरा फरीक उसे प्रोवाइड नहीं करता, तो अदालत में आपके पास क्या रेमेडी है? आप अपने केस को अदालत में कैसे साबित कर सकते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो, रिक्वेस्ट यही है आप लास्ट तक वीडियो लाज़मी देखें। दोस्तों, कोई भी मुआहिदा अगर वो कानून के मुताबिक तहरीर होता है तो उसकी अपनी एक लीगल वैल्यू है और उसको कानून के मुताबिक आप तहरीर करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका लेन-देन का मुआहिदा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे गुम हो जाते हैं। वो स्टाम्प पेपर है या इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर वो गुम हो जाता है, कानून में अगर हम बात करें, कानून शहादत जो 1984 ऑर्डर है वो इस तरह के मामलात को डील करता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। अगर आपसे वो गुम हो जाता है तो आपके पास जो सेकंड रेमेडी है वो है सेकेंडरी एविडेंस। आपको यही कानून शहादत आपको ये प्रिविलेज देता है, अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम हो तो आप फोटोकॉपी के ज़रिए अदालत में अपने मुआहिदे को साबित कर सकते हैं। जी दोस्तों, तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है। आपने अपने जो मुआहिदे के गवाहान हैं, आप अपने इलाके के जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हैं और मुआहिदे के जो गवाहान हैं उनको आप अदालत में प्रोड्यूस करें, उनको वो जो बयानात है मुआहिदे के हवाले से जो डिटेल है वो अदालत को बताएं। उसके अलावा जो एग्रीमेंट जिस शख्स ने तहरीर किया है उसको आप बतौर गवाह अदालत में पेश कर सकते हैं। स्टाम्प पेपर का जो गवाह है या स्टाम्प पेपर लिखने वाला उसको आप अदालत में पेश कर सकते हैं। thirdly, जो मेन बड़ा इंपॉर्टेंट गवाह है स्टाम्प पेपर जो इशू करते हैं उसको आप अदालत में बतौर गवाह पेश कर सकते हैं। तो ये तमाम जो गवाहान है इसको आप अदालत में आप पेश कर सकते हैं और आपका जो मुआहिदा है, जो भी एग्रीमेंट है, चाहे वो इकरारनामा हो, चाहे वो किराएदार और मालिक के दरमियान एग्रीमेंट हो और ओरिजिनल आपके पास नहीं होता, आपके पास फुटस्टेट कॉपी मौजूद होती है, तो आप उस फुटस्टेट को इस लीगल प्रोसीजर के तहत आप उसको साबित कर सकते हैं। यानी जो भी मुआहिदे के गवाहान हैं, चाहे वो प्राइवेट गवाह हो और इसके अलावा ड्राफ्ट तहरीर करने वाला और अटेस्टेशन का गवाह, जो स्टाम्प पेपर इशू करने वाला गवाह, ये तमाम गवाह को आप प्रोड्यूस करें और आपका जो फुटस्टेट डॉक्यूमेंट्स है उसको आप अदालत में साबित कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोसीजर है। इसको हम जो कानून डील करता है वो कानून शहादत 1984 ऑर्डर है वो इसे डील करता है और बतौर आप सेकेंडरी एविडेंस अपने जो चीज़ें हैं उसको अदालत में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका उसका पेपर या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम हो या दूसरा फरीक आपको वो प्रोवाइड नहीं करता, वो आपको ब्लैकमेल करता है, आपको धमकी देता है, तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। अपने इलाके के वकील साहब के साथ आप मुलाकात करें तो इंशाल्लाह अपने करीबी सिविल कोर्ट में इस मसले को आप हल करवा सकते हैं। यानी जो भी मुआहिदा होगा वो उससे आप अदालत में साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टाम्प पेपर ओरिजिनल गुम होने की सूरत में आपके पास क्या लीगल रेमेडी है इस पे मैंने बात की। होपफुली आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से काफी फायदा होगा। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहें या हमारी लीगल अपॉइंटमेंट्स आप चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल अवेयरनेस।